टू स्टेट सोल्यूशन मेरी तो समझ में नहीं आता। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था इजराइल एक नाजायज बच्चा, तो नाजायज बच्चे की गुंजाइश बनती है चाहे कोई भी हालात हो। देखिए 3 चीजें, जब 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, आप तारीख पढ़ें, उससे कुछ देर पहले फ़लस्तीन के हक में करारदाद पाकिस्तान में मंजूर हुई। दूसरी चीज़ कायद आज़म ने जो भी ये से नाजायज़ रियासत का, और तीसरा लेट्स सपोज अल्लाह ना करे ये दिन हम देखें कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, लेट्स सपोज 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हम करते हैं, इसका रिएक्शन उनसे तो पहले पूछ लें कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं भी जिन्होंने करना। हाँ 1990s में जब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई, जब यासिर अरफात ने और उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने ओस्लो अकॉर्ड, ये तरीका हिस्सा 1990s में जब इस पे आगे पेशरफ्त की कि दोनों स्टेट एक पीसफुल डील साइन करें, तो किसने उस पीसफुल डील पे जो यहूदी प्राइम मिनिस्टर था, साइन करने वाला था, किसने उसको कत्ल कर दिया था? इसराइल ने, उनके मुल्क वालों ने अपने बंदे को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो मुसलमानों के साथ एक पीसफुल डील करने जा रहा है। और हमारे हुक्मरानों को, हमारे लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि वो इतने गैरत वाले थे कि उन्होंने उसको, अपने प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया। और हम बात कर रहे हैं कि पीसफुल डील करें, कोई मुआहदा करें और 2 स्टेट मान लें। गज़ा देखें शहादत किन्होंने दी? गज़ा वालों ने। अभी जितनी मामलात और मुश्किलात देखी गज़ा वालों ने। ज़िबा कौन हो रहा है? गज़ा वाले। और फैसला कौन कर रहे हैं? हम बाहर बैठ के, जिन्होंने ना कुर्बानियाँ दी ना शहादतें दी, हम उनको कह रहे हैं ये 2 स्टेट एक्सेप्ट कर लो या ये कर लो या वो कर लो। देखिए ये फैसला तो एट दी एंड मज़ाहमत करेगी या वो लोग करेंगे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। हम कोई भी नहीं होते कि ये फैसला करें कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब लास्ट में मुझे ये बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसराइल का पूरा दबाव बढ़ रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर, जिस तरह आपने पूरी वजाहत दी। मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या आलमी ज़मीर पे तो मैं कहता हूँ लानत भेजे ना, हम अपने ज़मीरों पे बात करें। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ सेन वॉइसेस प्रिवेल कर रही हैं? क्योंकि यूरोप जिस तरह आपने बताया पखा बैठा है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें किसी भी सूरत वहाँ पे पहुँचाएं, हम लोगों की मदद करें। हमारे मुल्क में आपको नज़र आती है कोई ऐसी उम्मीद? क्योंकि पाकिस्तान से मेरे ख्याल में इस काफिले में 7 लोग गए थे, 6 लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो हमारे वज़ीर आज़म मलेशिया में गए हैं वो उनसे कुछ सीख के आए। एक चीज़ कि जब फ्लोटेला का ऐलान हुआ था, जब वो किसने किया था? वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने किया था, अनवर इब्राहिम ने, जिसने पाकिस्तानी और पूरी एशिया के जो वफ्द हैं उनको अपनी स्टेज पे बुला के फिर इनामात दिए। यानी हमारे वज़ीर आज़म के लिए एक तो ये रोल मॉडल होना चाहिए। दूसरा इसमें किरदार पाकिस्तानी कौम का बहुत ज़्यादा अहम है कि नेक्स्ट क्या इन्हें करना चाहिए। कि ये अपने, देखे जो ट्यूनिस है और वो कराची है, सेम सूरत हाल है। ट्यूनिस भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता। और काफिला किधर से निकला? जो बार्सिलोना से आया, ट्यूनिस से निकला। हम कराची से क्यों नहीं काफिला निकाल सकते? हम सारे लोग, अगर ग्रीटा सबको इकट्ठा कर सकती है, सारी इंसानियत को, हम मुसलमानों को क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते? तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्री है कि कब तक हम घर बैठे रहेंगे। और इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने अब कोई जवाब नहीं छोड़ा किसी के लिए। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं फ़लस्तीन की मदद कैसे करूं। उसने दिखा दिया कि भाई अगर आप मदद करना चाहते हैं ना, तो समुंदर, बॉर्डर कोई आपकी रुकावट नहीं बन सकते। तो आपके पास अब कोई ऐसा जवाब पाकिस्तानी कौम या किसी के पास भी नहीं बनता कि यार हम क्या करें, इतनी दूर है। तो आपके सारे जवाब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने ख़त्म कर दिए हैं।